नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। गुरुग्राम की एक निजी वाटिका में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद और हरियाणा के आप प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर अशोक तंवर समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद है। इस बैठक में 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली आम आदमी पार्टी की रैली को लेकर के कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुरुक्षेत्र पहुंचकर रैली को सफल बनाया जा सके। वहीं इस मौके पर आम आदमी पार्टी की तरफ से गुरुग्राम के लोगों के लिए पार्टी से जोड़ने के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। इस दौरान सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने 29 मई को होने वाली रैली को लेकर के यूट्यूब पर एक हरियाणवी कलाकार की तरफ से बनाए गए निमंत्रण वीडियो को भी लॉन्च कर दिया है। वहीं आज भी डॉक्टर मनवीर छुल्लर सहित सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आज उन्हें पार्टी प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने उन्हें आम आदमी पार्टी की टोपी और पटका पहना करके पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करवाया है। मन्ना तो गाड़ी घोड़े नुहा धुआ कर खड़े कर दिए सर। खड़े की तैयारी सर। प्रधान जी ये तभी बता दें। भाई पंजाब की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल जी 29 मई ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विशाल जनसभा ने संबोधित करेंगे। जड़े सारा हरियाणा आमंत्रित है। हरियाणा में भी केजरीवाल है। देर किस बात की है, चलो चले कुरुक्षेत्र, अब बदलेंगे हरियाणा। ये दोनों वीडियो संदेश निमंत्रण का हमने जारी किया है। आज गुड़गांव के लिए हम एक मिस कॉल नंबर भी जारी कर रहे हैं, ताकि गुड़गांव के जनता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सके और गुड़गांव में हम उस मिस कॉल के माध्यम से मेंबरशिप देंगे। नंबर है 70268 70268 70268। ये मिस कॉल नंबर है जो पूरे गुड़गांव के लिए, पूरे जिले के लिए हमारा मिस कॉल नंबर में काम करेगा और गुड़गांव निगम के चुनाव की तैयारी के अंदर ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। सैकड़ों लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, सभी प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग, सभी पार्टियों से, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, और जो देश और समाज को बदलना चाहते हैं, इस हरियाणा की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, समस्याओं से लड़ना चाहते हैं, वो सभी साथी। खबर गुरुग्राम से, जहां साइबर सिटी के NH 48 पर स्टंटबाजी करते हुए आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी जगह जगह वाहन चालकों और पुलिसकर्मियों से उलझते हुए भी नजर आए हैं। आपको बताते चले कि आंदोलनकारी अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं इस मामले में मौके पर पहुंचे SDM ने कहा कि आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा था और हमने ये ज्ञापन रिसीव करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर ये ज्ञापन भी सौंपा गया है और किस तरीके से स्टंट यहाँ पर किया जा रहा है आंदोलनकारियों की तरफ से। बहुत ज्यादा झेल रहा हूँ, हद से ज्यादा। बहुत गुस्सा आ रहा अपने आप को। हमें दिल्ली पार करनी है, लेकिन हमें 2 घंटे से रोका गया है रास्ते में। क्या मिलेगा इससे? पब्लिक को परेशान करके क्या ये समस्या समाधान हो जाएगी? ये हो जाएगी? कोई कर सकता है यार? देखिए जी, इन्होंने DC सर के थ्रू जो है राष्ट्रपति जी को और रक्षा मंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है, वो हमने इनके बिहाफ पे ले लिया है। अब ये ज्ञापन जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी रिस्पेक्टिव जिनको हमने इन्होंने माफ किया है जी, हम अपने यहाँ पे प्रॉपर चैनल के थ्रू भिजवा देंगे जी। आगे की कार्रवाई जो है वो जिस लेवल पे होनी संभव होगी जी, वो डिसीजन तो फिर वहीं पे लिया जाएगा। आज अहिर रेजिमेंट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है जी, और 90 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं ये धरना प्रदर्शन चलते हुए। सरकार का अभी तक कोई भी ऑथेंटिक आदमी यहाँ आकर उन्होंने ये नहीं कहा है कि भी जो आप ये मांग रख रहे हैं इसका जो है हम क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो हम सरकार से पुरजोर ये अपील कर रहे हैं कि वो थोड़े नींद से जागे, और जो ये हमारा समाज, यादव समाज जगा हुआ है कि हमें अहिर रेजिमेंट चाहिए, तो उस मांग को, ये जायज मांग है, ये आप सबको पता है, 36 बिरादरी को पता है, पूरे देश को पता है। यादवों का जो मान सम्मान है उसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, अहिर रेजिमेंट का जो मुद्दा है वो गर्माता चला जा रहा है। कई दिन बीत चुके हैं आंदोलन करते हुए, और यहाँ पर अब जो तस्वीरें सामने निकल करके आ रही हैं, इससे आंदोलनकारी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है जिस तरीके से इन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। जी सृष्टि, बिल्कुल देखिए, करीब करीब 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया खेड़की डोदा टोल प्लाजा पर जो है अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर युवा वर्ग बैठा है, यादव समाज के लोग बैठे हैं, और लगभग सभी पार्टियों ने और सभी नेताओं ने अपना समर्थन इस धरने को दिया है कि हम आपके साथ हैं, अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। लेकिन जिस तरह का नजारा आज गुरुग्राम में देखने को मिला अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक गलत माहौल, एक गलत संदेश देता है, क्योंकि जिस रेजिमेंट की और सेना में जिस रेजिमेंट की मांग युवा कर रहे हैं वो एक अनुशासन की फोर्स है, एक अनुशासित फोर्स है, जिसका निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। मांग जायज है, इस बात का हम समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से आज पुलिस ने 11 बजे से 3 बजे तक इस प्रदर्शन को करने की इजाजत दी थी कि आप लोग खेड़की डोला टोल से और इफ्को चौक तक जाएंगे और वहां से वापस आएंगे, उसी के अनुरूप जो है गुरुग्राम पुलिस ने अपनी व्यवस्था की थी और ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया था। लेकिन इसके बाद भी कुछ जो युवा है, ये कहें कि एक नेतृत्व विहीन जो ये प्रदर्शन आज गुरुग्राम में हुआ है, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है। जो लोग गुरुग्राम पार करके बाहर जाना था जिनको, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, लोग अपने घरों को भी जा रहे थे, कुछ लोग घूमने के लिए भी जा रहे थे, तो उनके लिए बड़ा परेशानी का सबब ये प्रदर्शन बना है। और कई जगह यहाँ तक कि एक महिला की गाड़ी के शीशे तक प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिए। तो ये इस प्रदर्शन के अंदर जो जिस तरह के जो राजनीतिक तत्व घुस गए हैं, जो जिन्हें कहे कि हम गुंडा तत्व घुस गए हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। और ये बात जो धरने पर बैठे लोग हैं, जो धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको समझनी चाहिए कि इस तरह के लोग यदि धरने के अंदर या प्रदर्शन के अंदर घुसेंगे तो कहीं ना कहीं बदनामी उनके धरने की होगी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है और पुलिस जांच कर रही है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, और उस पर कार्रवाई की तैयारी भी गुरुग्राम पुलिस कर रही है। बिल्कुल प्रवीण, यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज इस तरीके के कदम उठाए गए हैं तो आने वाले समय में इससे बुरी स्थिति हो सकती है और लोगों को और ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफी दिन बीत चुके हैं प्रदर्शन करते हुए, आंदोलन करते हुए, कहीं ना कहीं अब ये एक दिमाग पर लोगों ने अपनी बात बैठा करके रख ली है कि जब भी अगर हमें कोई बात मनवानी हो या फिर सरकार तक कोई अपनी बात पहुंचानी हो तो आंदोलन ही एक जरिया बचता है, या फिर प्रदर्शन ही एकमात्र जरिया बचता है। जी सृष्टि, बिल्कुल देखिए, ऐसा माहौल हम लगातार देख रहे हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे आप किसान आंदोलन से ही लगा लीजिए कि जिस तरह से वो बहुत लंबा चला। शाहीन बाग की आप बात कर ले, वो कितना लंबा आंदोलन चला है, क्योंकि अब लोगों के विचार ये बैठ गया कि आप आंदोलन करेंगे तो ही सरकार उनकी बात को मानेगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये आंदोलन कहीं ना कहीं आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनता है। उस आम जनता में जो लोग आंदोलन पर बैठे हैं, उनके मिलने वाले, उनके रिश्तेदार और उनके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। आंदोलन आप कीजिए, लेकिन इस तरीके से कीजिए कि किसी आम नागरिक को उससे परेशानी ना हो और आपकी बात भी सरकार को पहुंच जाए। लेकिन रोड जाम करना और हुड़दंग मचाना ये एक आंदोलन का स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो एक अनुशासित फौज के अंदर एक रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, और एक वो लंबा प्रोसेस है, वो एक दिन में किसी के कहने से नहीं होने वाला है। तो आपको समझना चाहिए कि आपकी मांग को जायज मानते हुए जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो भी आपके धरने पर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपको सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, और उस समर्थन के साथ आप जो है शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करें। लेकिन जिस तरह का हुड़दंग आज गुड़गांव के NH-48 पर देखने को मिला, ये वाकई निंदनीय है। बिल्कुल प्रवीण, देखिए, अपनी हक की बात रखना या फिर अपने हक के लिए एक आवाज उठाना गलत नहीं है। और जिस तरीके से अहिर रेजिमेंट की यहाँ पर मांग की जा रही है, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, आंदोलन भी किया जा रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से अगर आंदोलन हो और अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाए तो वो शायद ज्यादा सही होता है, ना कि इस तरीके से आम जनता को परेशान करके। इस प्रदर्शन से, इस आंदोलन से यहाँ पर आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपके अहिर रेजिमेंट को लेकर के जो लगातार ये आंदोलन किया जा रहा है, उन लोगों से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना था ये जो स्थिति आज गुरुग्राम में देखने को मिली है? जी देखिए सृष्टि, अब से पहले हमारी बात होती रही है, लेकिन इस आंदोलन के बाद जो है जिस तरह की आज घटना हुई उसके बाद वहां पर कोई मौजूद नहीं था। कुछ लोग थे जो बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन इससे पहले जो इस धरने के आयोजक हैं उनसे लगातार हमारी बात होती है और लगातार हमने
उनके समर्थन में खबरें भी दिखाई हैं कि उनकी मांग जायज है, अरेंजमेंट का गठन होना चाहिए, जिसको लेकर बकायदा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है सेना के सर्वोच्च सेनापति हैं और वही इस बात का निर्णय ले सकते हैं सरकार की तरफ से कि रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज ये कुछ उपद्रवी इस प्रदर्शन के दौरान घुसे थे, उसको देखकर यही लगता है कि जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों से हटके कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बिखेरने के लिए कुछ शरारती तत्व जो है इस आंदोलन में शामिल हुए थे और वो अपनी हरकत को अंजाम देकर निकल गए। हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि ये कौन लोग थे जो इस शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच में घुसे और इस तरह की घटना को करके निकल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनियंत्रित भीड़ नजर आई आंदोलन के नाम पे, जो एक नेतृत्व विहीन आंदोलन होता है। आज वहां पर ऐसा दिखाई दिया, क्योंकि इससे पहले भी लगातार प्रदर्शन हुए हैं, पंचायत हुई है, वहां बड़ा शांतिपूर्ण माल रहा है, लेकिन आज के मार्च में कहीं ना कहीं एक नेतृत्व विहीन जो है प्रदर्शन दिखाई दिया। और अब देखना यह होगा कि जो इस आंदोलन के सूत्रधार हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं, वो खुद क्या करते हैं अपने आंदोलन को आगे बचाने के लिए। प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और आगे किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? कब तक इनकी मांगों को लेकर के सरकार की तरफ से कोई बात रखी जाएगी? क्योंकि ये लगातार आंदोलन किया जा रहा है और साफ तौर पर यहाँ पर यह भी कहा रहा था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती इसी तरीके से ये आंदोलन चलता रहेगा। जी देखिए सृष्टि, आज जो है एसडीएम को जिला उपायुक्त के माध्यम से जो है एक ज्ञापन सौंपा है माननीय राष्ट्रपति के नाम से, जिसमें मांग की है कि अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। जब हमारी अधिकारियों से बात हुई तो एसडीएम का साफ कहना था कि ये एक प्रक्रिया है कि जिला उपायुक्त के माध्यम से जो है महामहिम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन पहुंचाना है और हम उस प्रक्रिया में लगे हैं, क्योंकि किसी रेजिमेंट का निर्माण करना जिला प्रशासन या राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, ये निर्णय केंद्र सरकार का होता है और उचित माध्यम से जो है जो ज्ञापन दिया गया है उसको आज पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करती है, राष्ट्रपति भवन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, उस पर निर्भर करता है सब। बिल्कुल प्रवीण, मैं आपसे लगातार अपडेट लेते रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से यहाँ पर अहिर रेजिमेंट को लेकर के ये जो आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया है, इससे आम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा है। लोगों को घंटों जाम में यहाँ पर खड़े रहना पड़ा। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पर अपनी मांगों को रखते हैं ये आंदोलनकारी और प्रशासन की तरफ से कैसे रोक लगाई जाती है, क्योंकि जो आज की घटना हुई है वो काफी निंदनीय थी, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई और एक महिला के कार के शीशे भी यहाँ पर तोड़ दिए गए थे। अब देखते हैं कि आखिरकार प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। आइए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का और यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। यमुना में नहाने गए 10 युवकों पर हमला, 5 शहर में डूबे, 5 ने बचाई छिपकर जान। आपसी रंजिश में युवकों पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, ईंट पत्थरों और तेजधार हथियार से ये हमला हुआ है। जान बचवाने उतरे थे गहरे पानी। यमुना में नहाने गए 10 युवकों पर हमला किया गया। यमुनानगर से बड़ी खबर, 5 नहर में डूब गए। आपसी रंजिश के चलते ये हमला हुआ है। यमुनानगर से खबर आपको बता रहे हैं, आपसी रंजिश में युवकों पर हमला किया गया है। और आपको बताते चले, यमुना में नहाने गए थे 10 युवक, जिसमें से 5 लोग डूब गए हैं। जान बचवाने उतरे थे गहरे पानी में। तेजधार हथियार से हमला किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। जांच पड़ताल भी की जा रही है। बड़ी खबर यमुनानगर से, तेजधार हथियार से हमला हुआ है। 5 नहर में डूबे, 5 ने छिपकर अपनी जान बचवाई है। तो 10 युवकों पर जोरदार हमला ये ईंट पत्थर और तेजधार हथियार से हुआ है। जो आपको बताते चले, इसकी वजह आपसी रंजिश बताई जा रही थी और अपनी जान बचवाने के चलते 5 नहर में डूब गए हैं, लेकिन किसी तरीके से 5 युवकों ने छिपकर अपनी जान बचवा ली है। तो मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। ये लड़के आए थे नहाने के लिए, अच्छा रैली में से निकल के आए थे नहाने के लिए। तो ये एक बैठे हुए नहा रहे थे, उनके दोस्तों का फोन आया, ऐसे ऐसे करके बात है भाई, आपके यहाँ पे लड़कों पे हमला कर दिया हमारे पास। और हम तो अंदर नहर के अंदर घुस गए थे, साइड में से बच गए। और वो उन्हें ईंटा पत्थर मार रहे थे, सरिये मार के भगा के अंदर करा। ऊपर से जब ईंट मारी है, उनको ईंट लगी है, डर के मारे वो अंदर से जान बचाने के लिए अंदर गए।
वो उसके बाद अभी तक लापता है। आपसी रंजिश में युवकों पर हमला किया गया है। 5 युवक नहर में डूब गए हैं, लेकिन 5 लोगों ने छिपकर अपनी जान बचवा ली है। तो आपको बताते चले, जान बचवाने गहरे पानी पर उतर गए ये युवक। 5 लोग डूब गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपका रुख करूंगी। 10 युवकों पर जोरदार हमला किया गया ईंट पत्थर और तेजधार हथियार से, जिसमें 5 लोग यमुना में डूब गए। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला यमुनानगर के बुढ़िया इलाके का है, जहां ये घटना हुई है। वास्तव में ये 5 युवक नहीं, ये 10 युवक जो है नहाने के लिए गए थे और नहा रहे थे। इसी दौरान 10 से 12 युवकों ने उन पर हमला कर दिया। यह युवक अपने आप को बचाने के लिए पानी के गहरे इलाके में जाते रहे और ऊपर से पत्थरबाजी होती रही। बचने की कोशिश की इन युवकों ने, लेकिन पानी आगे गहरा था और उन युवकों ने भी पत्थरबाजी तब तक की जब तक ये उनको दिखने बंद नहीं हो गए। और लगातार पत्थरबाजी के करने के बाद यह जो हमलावर थे वहां से फरार हो गए। लेकिन इनके जो 5 साथी थे वो साइडों में छिप गए, दीवारों के साथ छिप गए। उनको पता नहीं चला और उन्होंने सोचा कि 10 के 10 लोग डूब चुके हैं। जिसके बाद इन बचे हुए 5 लोगों ने परिजनों को और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जूनियर अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की तलाश शुरू की गई है। लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो बरामद नहीं हो सके हैं। जो उनके साथ युवक थे उन्होंने ये सारी घटना की जानकारी पुलिस को और मीडिया को भी दी है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 10 युवकों पर हमला हुआ है, तो 5 लोग जिस तरीके से उन्होंने अपनी जान छिपकर बचा ली है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ बताया गया? कौन ये लोग थे और पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, उन युवकों ने बताया और उनके जो परिजनों ने बताया, जो जिनके बच्चे डूबे हैं, उन्होंने बताया कि इन युवकों के साथ 2 साल पहले झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े को लेके मामला अदालत में चल रहा था। उसी को लेके ये जो हमलावर थे वो उन पर दबाव डाल रहे थे, गवाही उनके पक्ष में देने के लिए लगातार बैठकें चल रही थी। और इसी दौरान यह युवक नहाने के लिए आ गए और इन पर हमला हो गया। यह रंजिश का मामला है और इस रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने जो परिजन हैं उनके बयान पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, हत्या का और हत्या के प्रयास का। तो जैसे ही इनके बारे में आगे सुराग लगता है उसके बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी। अभी गोताखोर फिलहाल मौके पर तलाश कर रहे हैं 5 युवकों को। जी, कितने लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं सुरेंद्र? बिल्कुल, अभी बरामदगी नहीं हुई है क्योंकि पानी का बहाव वहाँ काफी तेज है और जो सिंचाई विभाग के अधिकारी उनसे संपर्क किया जा रहा है ताकि पीछे से पानी का बहाव कम किया जा सके, उसके बाद उनको बरामदगी की जा सके। जी सुरेंद्र, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पत्थर तेजधार हथियार से यहाँ पर हमला हुआ है, 10 युवकों पर हमला किया गया है। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोरोना महामारी के बाद साइबर सिटी में फिटनेस के महत्व को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर 67 में अरबाना गिरी का आयोजन किया गया है, जहां पर इसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपनी सुबह को खुशनुमा बनाया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरबाना गिरी में लोगों ने साइकिलिंग, स्केटिंग, डांस जैसी अनेक प्रतियोगिताओं का लुत्फ उठाया। वहीं राहगिरी में चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए लोगों ने प्रतियोगिताओं का लुत्फ उठाया है। डांस, योगा करके और साइकिलिंग करके लोगों ने अपने मन को खुश करने के लिए यहाँ पर कोशिश करी है। तो गुरुग्राम की तस्वीरें आपको हम दिखा पर आपके शरीर में होती है वो रात को 6 बजे के बाद खाना खाने से पहले। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है और राहगिरी का आयोजन किया गया, किस तरह से देख रही है इसको? बहुत मज़ा आ रहा है। ये सेकंड राहगिरी का ये हो रहा है प्रोग्राम एंड वी आर रियली एंजॉयिंग। बहुत मज़ा आ रहा है। लोग मतलब डांस हो रहा है, योगा हो रहा है अरबाना गिरी में जो हो रहा है, और बच्चे पेंटिंग करे, मतलब लॉट ऑफ एक्टिविटी, बहुत क्रिएटिविटी है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के ऐसे एवरी संडे हो हम घरों से बाहर निकले एंड इस तरह से खुल के एंजॉय करें। ये तो राहगिरी का आयोजन हमने किया हुआ है यहाँ पे, जिसको हम अरबाना गिरी कहते हैं। राहगिरी वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हम मार्केट हमारी इतनी बड़ी है उसके अंदर करते हैं, इसलिए इसको अरबाना गिरी कहते हैं।
यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हमने कराई है। योगा हुआ है, स्केटिंग हुई है, साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, डांस, फिटनेस, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स और खाने पीने की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, गन्ने का जूस, फ्रेश जूस, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की हुई है। और लोग बहुत आनंद उठा रहे हैं इस टाइम का, क्योंकि जो कोविड के टाइम पे लोग बाहर नहीं निकल पाए थे, इस टाइम पे एटलीस्ट ये टाइम इनको मिलता है लोगों को कि ये घूम के और अपनी। सोनीपत के खरखोदा में धन्यवाद रैली का आयोजन होता है, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की और रैली को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में रोजगार तेज गति से बढ़ाने के कार्य किए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाकर प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। इसी के साथ कांग्रेस राजस्थान में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को चिंतन शिविर की क्या जरूरत है, कांग्रेस तो वैसे ही खत्म होने की कागार पर आ चुकी है। तो कांग्रेस पर निशाना साधा है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। जो पार्टी विपक्ष में बैठ के चिंतन खरीदे वो खुद बड़े चिंता के दौर से दौड़ रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश में और पंजाब में कांग्रेस का हाल हुआ है, मैं ये मानता हूँ आने वाला भविष्य कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस तो समाप्ति की ओर जा रही है। अब तो देश के अंदर लोगों ने ये मान लिया है कि प्रगति की ओर चल रहा है। और प्रदेश में हमने 2.5 साल में करके भी दिखाया है। कोरोना, किसान आंदोलन, कोरोना जैसी महामारी जो 2 बार हमारे को हिट कर गई, उसके बावजूद भी प्रदेश प्रगति के पथ पर चला है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल और गुजरात के चुनाव है, कांग्रेस खात्मे की ओर। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।